ओके, स्क्रीन यानी कि शेयर हो रही है। ठीक है, तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप लोगों का मैथ में जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। और अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसका पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो चले हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना किससे होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास दो जो है वो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारे पास होता है रियल नंबर। ठीक है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ से हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, मैथ्स में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं, मेरा जो है वो माइक अप ओपन हो गया है माहिन। ठीक है, अच्छा जो है वो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करते एक्सरसाइज, पहले हम उसको ओवरव्यू समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो तमाम पहले ये कि चैप्टर में क्या बताया गया है, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, ये तमाम बातें पहले हम समझते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पर जैसे मैंने बताया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रियल नंबर कौन से वाले नंबर होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग अभी तक जो नंबर पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है जो कि वन से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, वो जो है वो इनफाइनाइट चलता रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास होल नंबर की, तो जो कि वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है एंड वो भी हमारे पास कंटिन्यूअसली चलता रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं इंटीजर नंबर की, जिसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आ रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो ये तमाम जो इस तरीके के नंबर होते हैं ये हमारे पास रियल नंबर के सेट में आ रहे होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, आई नो कि आप लोग के चैप्टर पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आप लोग को मालूम होगा कि हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं। बट इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में होता है। ठीक है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। नो एग्जिस्ट यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास ये है, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर ये है। अब अक्सर क्या कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमारे पास तो रियल नंबर भी देखा जाए तो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली नजर आए, इसका मतलब ये है कि डेली लाइफ में हम जिन नंबर्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास उसको हम एग्जिस्टेंस कह रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज की काउंटिंग बतानी होती है तो हम कहते हैं कि ये दो चीजें हैं, ये एक चीज है। जी माहीन, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो डेली लाइफ में आप जिन नंबर्स को यूज कर रहे होते हो काउंटिंग के तौर पर, ठीक है, जैसे ये दो चीजें ये एक चीज है, इस तरीके से। जबकि हम इमेजिनरी नंबर यूज नहीं कर रहे होते। इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन सा होता है, आयोटा। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि ये आयोटा एप्पल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे होते। अब माहीन को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ आ जाते हैं कि आखिर जो है वो जब रियल नंबर थे ही, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर थे ही, तो आखिर हमारे पास इस इमेजिनरी नंबर का जो है वो हमारे पास क्या जो है वो जरूरत पड़ गई। तो जरूरत ये थी कि अगर आप लोग इस वाली जो है वो इक्वेशन को देखते हैं, जिसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर -9 = 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ क्या होता है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सिंपली हमारे पास एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस का 9 उस साइड पर जाता है, पॉजिटिव का 9 हो जाता है। एंड हमें मालूम है कि जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो सिंपली हम लगा लेते हैं अंडर रूट। ठीक है, दोनों साइड पर हम अंडर रूट लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है एंड अब यहाँ पर इसको हमें रूट लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास उसका जब हमने रूट लिया तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक्स हो गया।
एंड जब रूट हटता है हमें मालूम है कि प्लस माइनस के साथ वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 9 का जो है वो परफेक्ट रूट हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब हमारे पास कंडीशन ऐसी हो गई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमारे पास वही हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 9 उस साइड पर गया तो ये हो गया माइनस का 9। अब क्या करना है कि जाहिर सी बात है हमें जो है वो स्क्वायर हटाना है, तो हम वही अंडर रूट लगा लेते हैं। बट यहाँ पर आ जाता है एक मसला। मसला ये हो जाता है कि यहाँ हमारे पास कभी भी जो है वो रूट के साथ अंदर माइनस नहीं आ सकता। ठीक है, मैथ में जो है ना वो ये अलाउ ही नहीं है कि आप रूट के साथ माइनस लिख पाओ। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो यहीं से हमारे पास जरूरत पड़ती है इमेजिनरी नंबर की। ठीक है, कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो इजीली आयोटा को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास किसकी एंट्री होती है, अब हमारे पास एंट्री होती है आयोटा की, जो कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। एंड आयोटा को कुछ इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि आयोटा की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है अंडर रूट माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आयोटा की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर हम सिंपली माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये अंडर रूट है तो ये बेसिकली अंडर रूट ही है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस तरीके से माइनस का 1 लगा देंगे, यानी माइनस हटाया हमने, ठीक है, आयोटा लगाया। अब आयोटा की जगह पर हमने जो अंडर रूट माइनस 1 था वो हमने लिख लिया। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड उसके बाद x इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट 9। ठीक है, एंड ये हमारे पास अंडर रूट इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस के 1 के साथ, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ हमारे पास 9 का जो है वो रूट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है प्लस माइनस का 3। ठीक है, एंड यहाँ पर अंडर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा। नाउ अब हम क्या कर सके, अब हमने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पर आयोटा होता ही नहीं, अगर इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, यानी उसे बनाया ही नहीं जाता, तो मैथमेटिशियन जब उसे बनाते ही नहीं तो फिर क्या होता, फिर हम जो है वो यहाँ पर उसको कभी भी इस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आई, बात हो गई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, तो अब ये बात हम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलकर बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे होते हैं, जहां पर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, ए जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर को जो है वो डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास बी आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बन रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि हमारे पास जो 2 है वो रियल नंबर है, ठीक है, या फिर आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जवाब हमारे पास ये होता है कि जो 2 लिखा हुआ है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो हमें कोई भी आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो फिर 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इस तरीके के जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनके साथ हमेशा 0 आयोटा जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, हमें नजर नहीं आता बट हमारे पास 0 आयोटा हमेशा ऐसे नंबर्स के साथ लगा हुआ होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इस तरीके से
5 प्लस 0 आयोटा हो सकता है, 7 प्लस 0 आयोटा हो सकता है, यानी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। बट हमेशा जब भी वो अकेला लिखा होगा तो उसके साथ हमेशा आपके पास एक इमेजिनरी नंबर भी यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, ये हो जाती है हमारे पास यहाँ तक बातें इमेजिनरी नंबर के हवाले से। अब हम आ जाते हैं कि आखिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनके रिप्रेजेंट का हमारे पास जो है वो क्या तरीका होता है। टोटल इस तरीके के जो जेड होता है हमारे पास, ठीक है, यानी जो है वो इस तरीके के स्मॉल जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमारे पास इंटीजर नंबर के सेट को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप लिखते हो, ठीक है, यानी इसको जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो उसको आप इस तरीके के सेट से लिख रहे होते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिख लिया 2 + 3 आयोटा, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। ठीक है, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नहीं लिखा है। जब भी आपको इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इस तरीके के स्मॉल जेड से उसको क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ कि स्मॉल जेड से हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम सेट की बात करते हैं, यानी अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, उस सूरत में आप यूज करते हैं कैपिटल सी का। इस तरीके के कैपिटल सी से जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर आपको सेट की बात करनी है, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखना है, तो आप उसको कैपिटल सी से क्या कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है कैपिटल, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जा रहा होता है, इंटीजर को जो है वो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल सी से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर सेट रिप्रेजेंटेशन अलग सिंबल से किया जाता है और इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर का सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर का सेट हमारे पास जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जैसे उसको हमने कहा रिप्रेजेंट, इसको स्टार्ट हम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कोई स्टार्टिंग होती होगी जैसे सेट से रिप्रेजेंट करने से, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, होल को 0 से कर लेते हैं, इंटीजर को नेगेटिव से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हम नहीं कर सकते। बस आप यहाँ पर कोई भी जो है वो रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसका कोई आपके पास इशू नहीं है, आप जो चाहें जिस तरीके से चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा होता। अब क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा होता, अब हमें इसका रीजन समझ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट होता है, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर अब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया, या फिर हमारे पास जो है वो होल नंबर की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर उसका एक फिक्स स्टार्टिंग हो रही होती है। नेचुरल की स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे होते हैं, होल नंबर की स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कुछ इस तरीके की स्टार्टिंग नहीं करते। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि नेचुरल और होल नंबर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जैसे कि रेस है, ठीक है, रेस ट्रैक की तरह।
यानी कि अगर कोई इसका रेस हो रही होती है तो वहां पर क्या होता है कि जो तमाम प्लेयर होते हैं वो एक ही लाइन में जो है वो तमाम क्या हो रहे होते हैं, तमाम की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही तरफ होती है। ठीक है, तमाम लोग एक ही रेस ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन पर चल रहे होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास कोई अलाइनमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों को मिलाकर, तो किसी के हमारे पास वो ना हर तरफ फैले हुए होते हैं। कोई इस तरफ फैला हुआ होता है, कोई इस तरफ फैला हुआ होता है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। तो इसकी ना हमारे पास जो डायरेक्शन होती है तमाम नंबर्स की, वो बिल्कुल फैली हुई होती है। जैसे कि आपके पास एक फुटबॉल मैच, बहुत इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास तमाम जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी की डायरेक्शन लेफ्ट होती है, किसी की राइट होती है। ठीक है, तो इस तरीके की सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास ऐसे ही हैं कि तमाम हर तरफ फैले हुए होते हैं, पेपर पे, ग्राफ पे, कहीं पर भी। तो आप उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि तमाम नंबर एक ही अलाइनमेंट में जा रहे हैं। तो इसीलिए इसकी हमारे पास कोई फिक्स जो है वो नहीं हो सकती, कोई भी पहले नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, दैट्स वाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो ऑर्डर नहीं होता। जबकि नेचुरल नंबर एक रेस ट्रैक की तरह होता है। जैसे रेस ट्रैक में हमें मालूम होता है कि पहला कौन सा प्लेयर आगे है। ठीक है, तो इसी वजह से हम नेचुरल नंबर को फ्रंट वन से स्टार्ट कर रहे होते हैं, होल नंबर को हम जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसकी बात हो गई। ठीक है, अभी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर। तो अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास आखिर कौन से नंबर होते हैं। ये आप लोगों ने 9 10 में पढ़ा होगा, बट एक ओवरव्यू हमारे पास बहुत जरूरी है। तो रियल नंबर हमारे पास जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, और एक होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये दो हमारे पास नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, यानी कि इस तरीके की फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर फोर सपोज के मैंने लिख लिया 3/4 इस तरीके से, या फिर 4/2, 10/2, इस तरीके के जो आप इस तरीके के पैटर्न पे लिख रहे होते हो, जहां पर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। इस पैटर्न को हम फ्रैक्शन कह रहे होते हैं, और रैशनल नंबर इसी पैटर्न पर लिखे जा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रैशनल नंबर की दो कंडीशन फॉलो अगर हो रही हो, ठीक है, या तो एक कंडीशन या दूसरी कंडीशन, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। पहली कंडीशन ये कि ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। या फिर हमारे पास ऐसा हो कि रिकरिंग हो। ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ भी फॉलो हो सकती हैं, और या तो हमारे पास नहीं भी हो सकती, दोनों में से और हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर ये हुआ तो हमारे पास वो रैशनल नंबर है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देख लो, हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 1 2, 2 4, तो ये हमारे पास एंड हो गया। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में वन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो नंबर हमारे पास टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, टू आ गया यानी टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 5 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, जबकि रिकरिंग अब क्या होता है, तो रिकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट होना। ठीक है, यानी जो पैटर्न है वो रिपीट पैटर्न है, पैटर्न आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस पैटर्न की बात करती हूँ, 2.676767, तो ये क्या है कि हमारे पास इस तरीके का कि पैटर्न क्या हो रहा है, हमारे पास कंटिन्यू है। ठीक है, माना कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, या तो समटाइम्स आपको टर्मिनेटिंग दिखेंगे, या तो आपको समटाइम जो है वो इसका रिकरिंग पैटर्न दिख रहा होगा। जी अदील, आप प्री मेडिकल के है ना?
आपका मैच नहीं होता। पास ये हो गया इसका, ठीक है। या तो टर्मिनेटिंग आपको नजर आएगा या फिर आपको रिकरिंग नजर आएगा। तो जब भी इनमें से और कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है, और रैशनल है तो इसका मतलब वो रियल नंबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल ही उलट होते हैं, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और उसके अलावा वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या हो रही होती हैं, इसमें फॉलो हो रही होती है इररेशनल नंबर, या तो नॉन टर्मिनेटिंग या तो हमारे पास नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो हमारे पास इनफाइनाइट जो है वो चल रहे होते हैं। और नॉन रिकरिंग का मतलब कि उसमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता, नो पैटर्न रिपीट, ठीक है। कोई पैटर्न इसमें आपको रिपीट होता हुआ नजर नहीं आता। जैसे कि बेहतरीन एग्जांपल इसकी हमारे पास है पाई। अगर आप पाई को देखते हैं 3.142 एंड सो ऑन, एक तो ये चला ही जा रहा है, कभी भी पाई जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें आपको कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा होता, ठीक है। इसमें हमारे पास रैंडमली नंबर जो है वो चले जा रहे होते हैं। तब आपको जब इस तरीके के जो है वो नंबर्स नजर आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। बट इररेशनल नंबर भी हमारे पास रियल नंबर ही होता है, ठीक है। ये बात हो जाती है हमारे पास यहाँ तक इसकी कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एक बात पे, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, और वो है हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। कि हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्वालिटी होता क्या है, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ इक्वालिटी हम कहते किसे, तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी तब होता है जब आपके पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर हो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है 5 + 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 5 - 2 आयोटा। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि 5 भी है यानी रियल नंबर भी सेम है, जो इमेजिनरी नंबर है वो भी सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडीशन ऑफ इक्वालिटी के लिए दो बातों का होना, यानी बल्कि ये कहें कि तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला ये कि रियल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरी कंडीशन ये कि इमेजिनरी नंबर भी सेम होना चाहिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके अलावा जो साइन है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लस आ रहा है एंड यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो जब साइन हमारे पास क्या हो जाती है, अपोजिट आ जाती है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्वालिटी को फुलफिल नहीं करता। साइन का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा होता कि 5 + 2 आयोटा एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास यही लिखा होता, तो हम कहते कि ये हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है, बिकॉज दोनों के रियल नंबर भी सेम है, दोनों के इमेजिनरी नंबर भी सेम है, एंड दोनों में जो साइन यूज हो रही है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर एग्जाम्स में अक्सर इस तरीके से इतना इजीली जो है वो आपसे नहीं पूछा जा रहा होता, आपको थोड़ी सी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, ठीक है। और फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको बताना होता है कि हमारे पास ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं ये रियल हैं या आपके पास इमेजनरी, या आपके पास जो है वो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको ये तीनों बातों को देखना होता है, और अगर तीनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही होती हैं तो आप ये कह देते हैं कि हाँ ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन ऑफ इक्वालिटी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवरव्यू कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उन्हें जो है वो हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हमारे पास एक प्रॉपर स्टार्ट में क्यों नहीं होता, उसमें कोई ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं होता,
ठीक है, रियल नंबर्स किससे मिलकर बने होते हैं, एंड इन द लास्ट कंडीशन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है। तदील आप जो है वो यहाँ आपकी क्लास होगी, ठीक है, बायो की। तो अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो उसमें आप जो है वो क्लास अटेंड कीजिएगा।